काशीराम जयंती पर बाबा साहब के आदर्श पर चलने का लिया संकल्प। बहुजन समाज को दी गई प्रेरणा को किया गया याद। मारहरा के मोहल्ला कायस्तान के आम्बेडकर पार्क में मनाया गया जन्मोत्सव। एटा के कस्बा मारहरा के मोहल्ला कायस्तान में महापुरुष काशीराम का 99वां जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कस्बा के गणमान्य लोगों ने बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हुए बताया कि बहुजन समाज के लिए महापुरुष काशीराम ने जीवन समर्पित कर दिया, जिससे आज हमारा समाज अपने अधिकार पाकर याद कर रहा है। चेयरमैन प्रतिनिधि धीरेन्द्र सिंह ने बाबा साहब और काशीराम के चरित्र पर माल्यार्पण कर एवं कैंडल जलाकर उनका जन्मदिन मनाया और कहा कि काशीराम ने कई अनेकों प्रतिज्ञा ली, जिन्हें पूरा किया। देश के महानायक ने बाबा साहब के बाद एक सूत्र में बांधने का काम किया, इसलिए हम सबको उनके कार्यों से सीख लेते हुए एकजुट होकर रहना है। इस अवसर पर हुकुम लाला, वीर बहादुर, योगेश गौतम, सुरेश गौतम, ओपी गौतम, गीतम सिंह, मनेंद्र सिंह एवं शिवम सभासद प्रतिनिधि होतीलाल मूछो वाले मौजूद रहे। बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी मुझे पता है और मैंने जाना है, हमारे मान्यवर साहब ने बहुत हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और जो बाबा साहब का मिशन था उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया। अब जो कारवां छोड़ गए हैं, बाकी जो बाबा हमारे काशीराम जी बताए गए हैं, मैं सभी बहुजनों से यही कहूँगा कि उनको मिशन को कहीं टूटने दें और पूरे से पूरा करें। जय भीम, जय मान काशीराम। बहुत अच्छा। अपनी समाज में तरीके के विचार आते हैं, तो उस टाइम पे पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा था कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो बहन जी ने कहा था कि मैं आईएएस पीसीएस बनने के बाद में डीएम या एसडीएम बनना चाहती हूँ, समाज की सेवा करना चाहती हूँ। तो मान्यवर साहब ने कहा था कि डीएम और एसडीएम अगर आपके इशारों पे चलें तो कैसे रहोगे। तो बहन जी ने कहा था कि ऐसा कहना आसान है और मतलब होना मुश्किल है, तो कहा नहीं ऐसा ही होगा। तो बहन जी से ज्यादा लगाव हुआ मान्यवर साहब को। बहन जी ने भी मतलब उनकी बात दिमाग में बैठी तो आना जाना हुआ, मीटिंग में भी अटेंड करने लगी। बहन जी ने अपना सब कुछ कर छोड़ने के बाद में प्राइवेट टीचिंग भी की थी। उसके बाद में दिल्ली कार्यालय में पहुंच गई बहन जी। पहुंचने के बाद में बहन जी भी इलेक्शन लड़ी थी। लड़ते लड़ते जब पहली बार लड़ी, हार गई बहन जी। तो उसके मानवर साहब ने बहुत योगदान था और सहयोग किया था, जो बहन जी मतलब सीएम बनी। बाद बाकी मुझसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बता देंगे विस्तार में। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अभी हमारे योगेश जी ने मानवर साहब के बारे में जो बात बताई वो वास्तव में सत्य बात की, प्रेरणा की स्रोत है। अब इसी क्रम में मैं आगे दिन है जो हम अपने धूमधाम से मना रहे हैं, और ये परंपरा बहुत अच्छी है कि अब हमारे मारहरा में हमारे बहुजन नायकों की अब हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वही परंपरा के साथ मनाई जा रही है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जागृत करने के लिए, जानकारी देने के लिए मनाई जा रही है। अगर बाबा साहब के बाद में दो शब्द ही कहूँगा, बाबा साहब के बाद में अगर हमारे भारतवर्ष में कोई हमारे बहुजन समाज को उद्धार के लिए अगर पैदा हुए तो मानवर काशीराम जी पैदा हुए, जिन्होंने भगवान बुद्ध से, आनंद से और अशोक के प्रिय पुत्र महेंद्र से शिक्षा लेकर उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं की, भगवान बुद्ध से ये उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। नहीं, भगवान बुद्ध से ये प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन अपने समाज को जागृत करने के लिए, जैसे भगवान बुद्ध ने धर्म के प्रचार के लिए निकले, ये हमारे समाज को जागृत करने के लिए अपने घर से निकले। और जब से निकले और उसके बाद में कभी अंतिम जब तक उनका परिनिर्माण हुआ तब तक घर पर नहीं गए। ये भगवान बुद्ध से उन्होंने शिक्षा ली। आनंद से ये शिक्षा ली कि मैं आजीवन अभ्यागत रहूंगा। महेंद्र से ये शिक्षा रही कि मैं पैदल साइकिल से पूरे देश में बहुजन समाज को जागृत करने के लिए मैं अपना कारवा को आगे बढ़ाऊंगा। और आज उनके कारवा की वजह से आज हमारे उत्तर प्रदेश में बहन मायावती 5 बार मुख्यमंत्री वहीं, ये सब इन्हीं की प्रेरणा के ही है। ऐसे लोग पृथ्वी पर दायदा कभी आते हैं। तो मैं आगे कड़ी में मैं वक्ताओं कड़ियों में सबसे पहले कैलाश बाबू आनंद से